तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे वो ग्राम पंचायत उसको पूरा करे या पुलिस स्टेशन, क्या ट्रैफिक के लिए एक हमको इस एरिया में कम से कम एक पुलिस कोई होना चाहिए। जरा राजकारणी आहेत ना, नको त्या ठिकाणी खूप राजकारणी हे करतात ना, त्यासाठी आता जरा म्हणजे लहान वर्गातल्या बायका वगैरे आहेत त्यांच्यासाठी जरा इथे पाण्याचे स्रोत उपलब्ध करून द्यावेत असं मला वरतून मनापासून वाटतं। आज आपण मनोर या गावात लोकांचे काय विचार आहे, म्हणजे मनोर गावातील जे समस्या आहे त्याच्यावर लोकांचे काय विचार आहे त्याच्यावर बातचीत करत आहोत। तर मनोरमधली जी मोठी समस्या आहे, लोकांना असंच वाटतं की ट्रॅफिकची, वाहतूक कोंडीची ही मोठी समस्या आहे आणि ह्या ठिकाणी जे आहे वाहतूक पोलीस जे आहे, नियंत्रित वाहतूक पोलीस तैनात करणे खूप गरजेचं आहे असं लोकांचं मत आहे। तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता की या ठिकाणी पोलीस चौकी आहे, पण ती प्रत्येक वेळी पाहिली तर बंदच असते। इथे वाहतूक पोलीस जे कधीही तैनात नसतात। पालघर तालुक्यातील मनोर गावातील समस्यांना कोण वाली आहे की नाही असा सवाल मात्र सध्या उपस्थित होत आहे। मनोर गावात तशा बऱ्याच समस्या आहे, विचार विनिमय करून त्या समस्या आज सोडवणे गरजेचं झालं आहे। त्यामुळे प्रत्येकाने लक्ष दिलं पाहिजे, प्रत्येक गोष्टींचे मार्ग निघते म्हणजेच सोल्युशन आहे, मात्र त्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना करणे गरजेचं आहे। पालघर जिल्ह्याला जोडणारा मनोर गावाचा हा मनोर गावातील मुख्य रस्ता आहे। मोठी बाजारपेठ या ठिकाणी भरते, मात्र या गावात हव्या तशा सुविधा केलेल्या नाहीये। मनोरमध्ये सर्वात गंभीर समस्या म्हणजे मनोर बाजारपेठेत होणारी वाहतूक कोंडी। आज मनोर हा पालघर मुख्यालयाकडे जाणारा मुख्य मार्ग आहे आणि हा रहदारीचा रस्ता बनला आहे, मात्र मनोरमध्ये अनेक वेळा वाहतूक कोंडी ही रोजची डोकेदुखी बनली आहे। याचा त्रास वृद्ध, पादचारी, शाळेतील मुले, बाजार हाट करण्यासाठी आलेल्या महिला यांना होतो आहे। तर ट्रॅफिक पोलिसांचं काम बऱ्याचदा डोकेदुखी वाटत असते, पण रस्त्यावरील वाहतूक नियंत्रित करणं ही वाहतूक पोलिसांची पहिली जबाबदारी आहे। गजबजलेल्या रस्त्यांवरील आणि ट्रॅफिक जॅम असलेल्या रस्त्यांवर योग्य नियंत्रण ठेवणं वाहतूक पोलिसांची जबाबदारी आहे। त्याचप्रमाणे वाहतुकीच्या नियमांनुसार कोणत्याही प्रकारचे अपघात होऊ नयेत हे देखील त्यांचं महत्त्वाचं काम आहे। मात्र आज मनोर ते मस्तान नाका येथे एकही वाहतूक पोलीस फिरकताना दिसत नाही। आज या रस्त्यांवर रहदारी वाढली आहे, त्यामुळे येथे वाहतूक पोलीस तैनात करणे अति आवश्यक आहे, अशी मनोर गावातील दुकानदार व नागरिकांची मागणी आहे। काल सोमवारी दुचाकी आणि बसचा जो अपघात घडला, त्या अपघाताने 2 चिमुकल्यांचे मायेचे छत्र हिरावून नेले। या अपघातात गोवाडे नेटाळी ग्रामपंचायतीच्या सरपंचा सोनल लोखंडे यांचे जागीच दुःखद निधन झाले। त्यामुळे अशा अपघाताने पुन्हा एकदा अनेकांना विचार करायला भाग पाडले आहे। या अपघाताला घेऊन परिसरातील नागरिक, अनेक लोक वेगवेगळे विचार करीत आहेत। त्यासाठी अशा अपघाताला कोणती समस्या कारणीभूत वाटते किंवा मनोरमधली अशी कोणती गंभीर समस्या त्यांना भेडसावत आहे, याबद्दल मनोरमधल्या दुकानदार व नागरिकांनी आपल्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत। टाकूया त्यांच्या प्रतिक्रियेवर एक नजर। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कादिर खान है। कितने साल से रह रहे हो? मेरी उम्र तो 53 है। हाँ। लेकिन मैं दुकान 30 साल से चला रहा हूँ। वैसे तो मनोर में सब कुछ अच्छा चल रहा है, ग्राम पंचायत भी हमारे अच्छे काम कर रही है, लेकिन थोड़ी तकलीफ हमको है पार्किंग की, जो कि पार्किंग की वजह से गाड़ियाँ लगाने का सही तरीके से कोई लगाता नहीं, जिसकी वजह से ये अपघात घटते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे वो ग्राम पंचायत उसको पूरा करे या पुलिस स्टेशन, क्या ट्रैफिक के लिए एक हमको इस एरिया में कम से कम एक पुलिस कोई होना चाहिए जो ट्रैफिक को हैंडल करे, और दुकानों के बाहर जो गाड़ियाँ लगती है वो लाइन लेवल से लगावे, तो ये अपघात होने का चांसेस ही नहीं रहेगा। सर, आपको क्या लगता है रास्ता जो भी ये बनाया गया है ये बरोबर सलीके से बनाया गया है या तो फिर और चौड़ा होना चाहिए था? नहीं, रास्ता तो और चौड़ा होना चाहिए। भले मेरी दुकान का थोड़ा हिस्सा अगर उसमें कटता भी है, बोले मुझे तकलीफ तो होंगी, लेकिन अगर रास्ते की सुविधा के लिए कटता है तो मैं उसके लिए बलि देने तैयार हूँ। तो लेकिन रास्ता और चौड़ा होना चाहिए, क्योंकि जो हिसाब से तालुके जिले का रास्ता है, जिले में घुसने के लिए 6 तालुके के लोग इस रास्ते से ये मुख्य रास्ता है, तो ये रास्ते पे और चौड़ा होना बहुत ज़रूरी है, और एक हवलदार होना और ट्रैफिक लेवल करने वाले एक होना चाहिए। सर, आपने अभी तक ट्रैफिक पुलिस मनोर गांव में देखा है कि नहीं देखा है?
नहीं, अभी तो मैं इधर शॉप पे बैठा हूँ तो इधर एरिया में तो पुलिस दिखता ही नहीं है। नहीं, हाँ कुछ अपघात होने पे आ जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई ट्रैफिक को हैंडल कर रहा है, कोई गाड़ियाँ हटा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसा तो अभी नहीं है। फिलहाल की तारीख में तो कोई भी नहीं है। तो आपकी मुख्य मांगनी क्या है कि मनोर में क्या होना जरूरी है? ट्रैफिक पुलिस का एक होना जरूरी है, और ट्रैफिक लोग भी अपने अच्छे से अपघात न घड़े इसके लिए गाड़ियों को अच्छे से पार्किंग कराए, और जो चलाने की स्पीड है खासकर बड़ी गाड़ियाँ जैसे बस ट्रक, इनको स्पीड के एक लिमिट देना चाहिए। और एक रिक्वेस्ट है मेरी कि गतिरोधक हो सके तो बना लो। आणि काल जो दुःखद अपघात घडला त्याचे प्रत्यक्षदर्शी आपल्याबरोबर आहे। अपघातानंतरच लोकांना काहीतरी करण्याचं सुचतं, मात्र त्या अगोदर का उपाय केले जात नहीं असा प्रश्न उपस्थित है। तर त्यांच्याशी पण आपण बातचीत करूया। आपको क्या लगता है मनोर गांव में कौन सी समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर है और उस पर जल्द से जल्द उपाय करना चाहिए, उस पर नियोजन करना चाहिए? मेन तो यहाँ पे ट्रैफिक का ही प्रॉब्लम चालू है, क्योंकि मेन बस स्टॉप जहाँ पर है बस भी खड़े रहते हैं तो वह आधे रोड पे खड़े रहते हैं, जो वहाँ से गाड़ी आने वाले फिर ट्रैफिक लग जाती है। उसमें क्या करता है कि जो आने जैसे ही अभी रास्ता है सामने वहाँ पे मेन बस खड़े कर देते हैं, और वहाँ से आने वाले को भी अड़थड़ा हो जाता है, और जो क्रॉस करके आ रहा है फिर ओवरटेक करने में क्या करते हैं, बस खड़े रहने की वजह से फिर गाड़ियाँ ओवरटेक करते हैं। ओवरटेक करने में सामने से कोई गाड़ी आ रही है, फिर अपघात वगैरह हो जाता है, उसमें फिर दुखापत हो जाती है। तो ये सब अगर रहेगा अगर तो सिस्टम वगैरह जो अच्छा रहेगा, तो मेरे पुलिस कर्मचारी से सिर्फ यही निवेदन है कि आप थोड़ा अच्छे से ध्यान दो। आपके एक दो हवालदार बस स्टॉप पे थोड़ा आगे वगैरह मनोर गाँव जहाँ स्टार्ट होता है ख़त्म होता है वहाँ पे आपके एक दो कर्मचारी लगाओ। और ग्राम पंचायत से भी निवेदन रहेगा कि अपने गांव के पूर्ति तो भी उन्होंने रोड पे स्पीड ब्रेकर बनाना चाहिए, क्या ताकि गाड़ी की स्पीड कम रहे और जो अपघात होते स्पीड की वजह से वो ना हो सके। खूप म्हणजे अशी दुःखद घटना वाटते मला। आपण जे रस्त्याने येता जाता जरा 2-3 पोलीस वगैरे असते ना तरी असं वाटत नाही की झाला असता, थोडे लक्ष द्यायला पाहिजे आणि वाहन चालकांनी बी जरा लक्ष देऊन वाहन चालवायला हवं असं मला वाटतं। आणि आज त्या म्हणजे महिलेच्या घरी काय परिस्थिती असेल ते देव जाणे, त्यांना ह्या धक्क्यातून सावरण्याची हे देव एवढीच प्रार्थना करेल। आणि जरा पोलिसांनी किंवा इतर कर्मचाऱ्यांनी लक्ष द्यायला हवं की आज आपला म्हणजे खूप देश खूप पुढे चालला आहे आणि आपला हे आदिवासी भाग असल्यामुळे खूप मागे राहत चालला आहे, त्यामुळे जरा लक्ष देऊन अनेक कामे करायला हवेत या ठिकाणी असं मला वाटतं वरजून। आणि थोडे असे उन्हात जरा ऊन खूप आहे ना, त्यामुळे वगैरे असे पाण्याचे वगैरे स्रोत असे जरा उपलब्ध करून द्यावेत पिण्याचे पाणी। हो, मोठ्या लोकांनी जरा राजकारणी आहेत ना, नको त्या ठिकाणी खूप राजकारणी हे करतात ना, त्यासाठी आता जरा म्हणजे लहान वर्गातल्या बायका वगैरे आहेत त्यांच्यासाठी जरा इथे पाण्याचे स्रोत उपलब्ध करून द्यावेत असं मला वरतून मनापासून वाटतं। मनोर गावातील तुम्ही किती वर्षापासून मनोरमध्ये राहता? नाही, मी आता 2 वर्षच झाले इथे, आमची शिफ्टिंग झाले त्याच्यासाठी आलो आहोत आम्ही। पण हव्या तशा सुविधा मनोरमध्ये तुम्हाला अजिबात वाटत नाहीत, कारण आदिवासी भाग आहे, जरा प्रगत झाला पाहिजे हे मला वरजून वाटतं। खूप छान आणि खरोखर त्यांनी जी सांगितलं आहे, मनोर हा गाव मुख्य बाजारपेठ आहे, पण हव्या तशा इथे नाही पाण्याची सुविधा आहे ना कसली सुविधा आहे। तर मनोर गावात लोकप्रतिनिधी लक्ष देऊन अनेक सुविधा या गावामध्ये केल्या पाहिजे अशी त्यांची मागणी आहे आणि एक सुजाण नागरिक म्हणून त्यांनी असं सांगितलेलं आहे। कंट्रोलर है, उनका काम है कि यहाँ पे ट्रैफिक जब भी आऊँ, हालांकि पुलिस मनोर पुलिस की पेट्रोलिंग की गाड़ी घूमती है, लेकिन 1 घंटे में एक चक्कर मारती है, उसके पहले बीच में 1 घंटे में कितने गाड़ियाँ खड़े थे वो उसको कंट्रोल कर गए। तो कंटिन्यू यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस होना चाहिए, नाके पे, इस एरिया में, बाज़ार मार्केट एरिया में, बिरसा मंडल चौक पे, ये चारों जगह पे पुलिस कंटिन्यू 12 मतलब 24 घंटे समझो ना, या तो पूरा दिन के लिए कम से कम चाहिए। सर, आपको क्या लगता है कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो खाली मतलब जो बाइक सवार है उन पे कार्रवाई करते हैं और जो पैसे सवार और टेम्पो बस, इसके अलावा किसी पे उन पर कंट्रोल नहीं है। हाँ, मनोर की पुलिस उनकी जवाबदारी के हिसाब से वो काम करते हैं क्या? मैं बता रहा ना आपको, वो सिर्फ एक नाका पकड़ के बैठते हैं, कुछ टेम्पो वाले को रोकते हैं, कुछ बाइक वाले को रोकते हैं, इसके अलावा उनका कोई काम नहीं है। रहा सवाल मनोर पुलिस स्टेशन का, इनका ठीक है कि ये कम से कम पेट्रोलिंग करते हैं, हर 1 घंटे में एक राउंड मारते हैं, तो 1 घंटे में राउंड में उसका फ़ायदा नहीं है, कंटिन्यू चाहिए। वो 1 घंटे में आएंगे, गाड़ियाँ हटाएंगे, फिर 1 घंटे के बीच में जो 59 मिनट उसमें उसका क्या। तब जो गाड़ी पार्किंग होते हैं यहाँ पे, समझो कोई शॉपिंग कर रहा है, कोई ख़रीदी कर रहा है, कोई अपना गाड़ी खरीद के घर चला गया,
बीच रास्ते में गाड़ी खड़ी, मैं कितनी बार मैंने तो फोटो लिए है, मेरे पास वीडियो मोबाइल सब में है उसको। अभी तो सामने से ट्रक जा रहा है, कितना रश स्पीड है क्या, इसको कंट्रोल करने के लिए कहीं ट्रैफिक वाला ज़रूरी चाहिए। सर बहुत लोगों की डिमांड है कि मनोर में ब्रेकर होना चाहिए जगह जगह पर। ब्रेकर से कुछ भी नहीं होगा, पट्टे होना चाहिए, बोर्ड होना चाहिए, साइन बोर्ड होना चाहिए। ब्रेकर से नुकसान है, ब्रेकर ये अलाउड नहीं है। हाँ, साइन बोर्ड होना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग होना चाहिए और पुलिस कंट्रोल होना चाहिए बस। सर तो अभी तक ये चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है और हम लोग तो कितने सारे न्यूज़ भी करते हैं, पेपर में भी आता है, फिर भी ध्यान नहीं देते। तो इसके बारे में अब किस तरीके से मतलब ये चीज़ें होनी चाहिए, मतलब क्या करना चाहिए अभी इसके अलावा? ध्यान तो बिल्कुल न प्रशासन का ध्यान है, ना पुलिस प्रशासन का, किसी का भी नहीं। यहाँ पे देखो तुम्हारे सामने, तुम मेरा इंटरव्यू ले रहे, सामने पानी पड़ा रास्ते में जी। इससे क्या गाड़ी एक्सीडेंट नहीं हो सकते, कोई मोटरसाइकिल स्लिप नहीं हो सकते। कल वहाँ पे एक ऑयल गिरा है, एक पूरा 15 लीटर का डब्बा ऑयल गिर गया जी। वो रिक्शा वालों ने बेचारे ने कुछ मिट्टी डाल के उस पर थोड़ा टेम्प्रेरी किया। तो वो काम किसका है? ग्राम पंचायत बोलो या रोड डिपार्टमेंट, PWD, जिसका भी अंडर में आता है उसका काम है। उसको पानी मार के सफाई करना चाहिए। वो कल से पड़ा, अभी भी आप जाके देखो वहाँ पे मिट्टी पड़ी है, तो वो वहाँ पे गाड़ी स्लिप हो रही। कल भी मेरे सामने गाड़ी स्लिप हो गई। प्लस अब यहाँ से आप जाओगे ग्राम पंचायत के बिल्कुल सामने, वहाँ पे आज कई महीनों से देख रहा हूँ पानी रोड पे बह रहा, पानी पाइपलाइन फूटी है। ये काम किसका है? एक ग्राम पंचायत का काम है या जो पाइपलाइन जो पानी पुरवठा करती है उसका, किसी का भी, लेकिन जो जिम्मेदार है उसकी जिम्मेदारी निभाना चाहिए कि नहीं। मैं किसी पे उंगली नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से हटना नहीं चाहिए, वो काम पूरा करना चाहिए बस, इतने। इससे अलावा मैं करना चाहता हूँ। इसकी वजह से ट्रैफिक होती है, रिक्शा वाले भी है अपने। सर रास्ता जो है ये रास्ता बरोबर है कि और थोड़ा सा रुंद होना चाहिए था? रुंद होना चाहिए। मनोर अभी बोलो तो ये NH डिक्लेयर हुआ है, नेशनल हाईवे डिक्लेयर हुआ है, नेशनल हाईवे 160A शायद। तो ये सबसे ज़रूरत ज़्यादा है कि कम से कम डिवाइडर बीच में होना चाहिए। अच्छा, डिवाइडर बीच में होना चाहिए और 2 लाइन यहाँ से 2 लाइन वहाँ से जाना चाहिए। नहीं 2 लाइन तो कम से कम एक लाइन जाना चाहिए। और रोड पे कोई भी वाहन खड़ी नहीं चाहिए, उसके लिए पार्किंग की व्यवस्था पहले होना चाहिए। बिल्कुल। और कोई ठीक है, कोई अगर कुछ लेने के लिए 1 मिनट खड़ा है तो ठीक है, 1 मिनट से ज़्यादा अगर खड़ा है तो उसको पुलिस ने कार्रवाई करना चाहिए। ओके, बहुत अच्छा सुझाव है। ये जो है गाव के नागरिक है, बहुत अच्छा सुझाव उन्होंने किया आहे। आणि मला असं वाटतं की ज्यांनी ज्यांनी हे सांगितलं आहे ह्या गोष्टींवर नक्कीच काहीतरी तोडगा काढून कारवाई केली तर मनोर गावाचा वाली जो आहे तो नक्कीच भेटणार आहे। कारण की सध्या तरी असं दिसतंय की मनोर गावाची जी समस्या आहे त्याला कोणीच वाली नाही आहे असं दिसतंय। दुसरे दुकानदार आहे त्यांच्याकडून पण आपण जाणून घेणार आहे। अरे ट्रैफिक है ना, गाड़ी के वजह से होती है। गाड़ी पार्किंग में इधर लगाते, देखो कैसे लगा है गाड़ी, उधर ही मार, कैमरा मार जरा देखो। ये इसके वजह से पुलिस लोग इस पे ध्यान नहीं दे रहे। सब पुलिस यहाँ पे एक भी मतलब ट्रैफिक पुलिस है? कोई नहीं रहता इधर। कितने सालों से आप यहाँ पे दुकान चला रहे हैं? मेरे को हो गए 25 साल हो गए, इधर दुकान है मेरा। और 25 साल से मैं देखता हूँ, कभी पुलिस आते रुकते, फिर वापस 8-10 दिन गायब हो जाते हैं। होनी चाहिए जैसी कार्रवाई होनी चाहिए वैसी कार्रवाई यहाँ पे नहीं हो रही। लेकिन आपका यही है कि यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस होना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस चाहिए। बहुत लाइन जाम होती, बस आती, बस टर्न मारती, बाद मेरे गाड़ी वाले सुनते नहीं, उनको हैंडल करने के लिए एक चाहिए पुलिस। हो रही मनोर में, उसके लिए क्या बोलेंगे? हम क्या बोलेंगे, ये सब प्रशासन का काम है, हमारा थोड़ी काम है। अच्छा, तो प्रशासन ने क्या करना चाहिए, क्या नियोजन क्या करना चाहिए? सब रूल करना चाहिए। बाइक वाले खड़े रहते हैं साइड में, उनको सब पार्किंग नहीं देना चाहिए। बीच बीच में बाइक वाले खड़े थे, उससे पब्लिक को चलने के लिए प्रॉब्लम होता है। लेकिन दुकान है तो लोग गाड़ी तो खड़ा करेंगे ही ना। दुकान के पास नहीं रहते, वो जाके देख लेना, रिक्शा स्टैंड के सामने देख लेना। रिक्शा तो अपने लाइन में लगते हैं, लेकिन वो साइड में बाइक वाले बाइक पार्किंग करके निकल के चले जाते ड्यूटी पे। तो उनका कौन करेगा? उनको फाइन मारो ना, उनको ये करो। मतलब यहाँ पे जो कार्रवाई होनी चाहिए वैसी कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी वो हम क्या बता सकते हैं? हम अगर कुछ बोलने जाएंगे तो हमारे पे आ जाता है रिक्शा वाले पे। हम लोग पैसेंजर के लिए पैसे लेने के लिए रुकते हैं तो हमारे पे आ जाता है, हम लोग को फाइन मारने के लिए करते। तो उसके हिसाब से सब करना चाहिए प्रशासन। हम सिस्टम होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए। कोई भी कार वाला आता है बीच में पार्किंग करके, पार्किंग लाइट चालू करके वो चले जाता है, उसको कोई कुछ नहीं बोलता है। कितने साल से आप रिक्शा चला रहे हो? मैं 30 ईयर से चला रहा हूँ, 30 साल से। तो मनोर में जो है अभी तक आपको सिस्टम दिखाई नहीं है कोई चीज़ों का? सिस्टम है लेकिन सबके लिए नहीं है। कार वाले के लिए कोई नहीं बोलता है, बाइक वाले को कोई नहीं बोलता है, सिर्फ रिक्शा वाले के लिए सिस्टम है। तो इस पे आप लोग कार्रवाई करो ना, इस पे करो ना कुछ। अच्छा,
ठीक है, आपका ये कहना है। हाँ, बाकी पब्लिक को चलने के लिए जगह नहीं है तो पब्लिक कहाँ से चलेंगी? अभी देखो ना, जितने भी फुटपाथ बनाई है पब्लिक को चलने की जगह है, उसमें भी सब तो दुकानें हैं, तो उसको हटाओ, उसको क्लीन करो तो पब्लिक ऊपर से चलेंगे तो एक्सीडेंट नहीं होंगे। ये मेन रास्ता है और मेन रास्ते पे ही इतने सारे मतलब ये ट्रैफिक हो रही है और सब कुछ हो रहा है, तो ये ठीक नहीं है। तो ये मेन है, हाईवे ही बोलते हैं इसको भी, फिर तो वो करना चाहिए ना। अभी हम सब थोड़ी कर सकते, हम लोग रिक्शा साइड में रुका के हम लोग पार्किंग क्लियर करते हैं। प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए। ध्यान देना चाहिए। अभी आप लोगों का काम है, आप पत्रकार है, आप बोलेंगे तो जरूर ध्यान देंगे, हम बोलेंगे तो हमको अंदर डालेंगे। हमारे बोलने से सुनवाई होंगी जरूर होंगी। अरे आम जनता की सुनवाई होती है और आम जनता नहीं, आम जनता की कुछ नहीं होती है। पहली तो ट्रैफिक का क्या है, ये जो बाइक वगैरह जो लगती है, गाड़ियाँ जो रास्ते पे लगा के चली जाती है, उसमें वो ट्रैफिक जाम हो जाती है। अगर वो सही तरीके से लगाएंगे तो कुछ नहीं, प्रॉब्लम कोई से आएगा नहीं, सब सीधे निकल जाएंगे गाड़ी वाले। बाकी रास्ते में ही छोड़ के चले जाएंगे, कहाँ बैठ जाएंगे तो आएंगे ही नहीं, निकलते ही नहीं, वो सब होगा तो ऑटोमेटिकली लाइन क्लियर रहेंगी। जिसके मन में आता है वो कैसे भी लगा के चला जाता है। जिसके मन में आता है वो कैसे भी गाड़ियाँ पार्क किधर भी पार्क कर देते हैं और फिर आते भी नहीं है जल्दी कि भाई कोई आ रहा तो देखेंगे उसको पहले क्या कर रहा है, बाद में निकालेंगे, उसमें वो ट्रैफिक होती है। बाकी ट्रैफिक का कोई मसला है नहीं। और जो फुटपाथ वगैरह भी बनाए हैं जैसा चलने के लिए पब्लिक को, अगर वो क्लियर हो जाएगा तो सब उस पर से जाएंगे। बाकी उस पर कोई ध्यान नहीं देता है, एक निकालेगा तो दूसरा फिर वहाँ लगा जाता, उसके ऊपर सब कंट्रोल होना चाहिए कि भाई एक। मैं क्या बोल रही हूँ, एक्सीडेंट जो होते हैं उसका मुख्य कारण क्या आपको लग रहा है? मतलब ओवरटेक, फास्ट चलना, स्पीड बहुत समझते भी नहीं, उनके सामने होगा तो दूसरा भी वैसे ही उतना ही फास्ट जा रहा है। हेलमेट की कमतरता। हाँ, हेलमेट की कमतरता। तो सर ट्रैफिक पुलिस आज तक यहाँ पे आपको दिखी है क्या? हाँ, रहते कभी उनकी टाइमिंग के हिसाब से, जब ट्रैफिक ज़्यादा रहती है, शाम के टाइम पे ट्रैफिक ज़्यादा रहते वो लोग आके खड़े भी रहते हैं। बाकी वो दोपहर में कभी भी कोई भी आ जाता है, वो लोग भी अभी क्या करेंगे, उनको भी जाना आना पड़ता है इधर उधर। आपको क्या लगता है ट्रैफिक पुलिस तो कंटिन्यू यहाँ पे रहना चाहिए, क्योंकि ये अभी मेन रोड है और यहाँ पे बहुत सारे गाड़ियाँ चलती है, फास्ट भी चलती है। हाँ, रहना चाहिए। हाँ, ट्रैफिक वाले रहेंगे तो ज़रा थोड़ी गाड़ियाँ कंट्रोल में रहती। साइड में जो लगाने वाले साइड में लगा के जाएंगे, बीच में छोड़ेंगे, वो रहेंगे तो भी उनका एक इम्प्रेशर गिरता है। उनका एक धाक। हाँ, धाक रहता है, इम्प्रेशर गिरता है कि भाई साइड पे लगाओ इधर ही। मात्र कदाचित वाहतूक कोंडी कोणामुळे होते याच्यावर विचार केला तर कदाचित यामुळे एकमेकांना आरोप प्रत्यारोप केले जातील। रिक्षावाले, दुकानदार, फुटपाथवर बसणारे विक्रेते, बाईक स्वार यांना कदाचित आरोप प्रत्यारोपावरून राग येईल, द्वेष निर्माण होईल। मात्र तरी या वाहतूक कोंडीवर काहीतरी मार्ग काढून उपाययोजना केल्या पाहिजे, नियम लावणं गरजेचं झालं आहे। एक सिस्टम असणं आज काळाची गरज झाली आहे, गरज बनली आहे। ही वेळ आहे एकत्र येऊन विचार करण्याची, गावातील समस्या सोडवण्याची।